टोपोलॉजी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन उसको कवर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इससे आगे बिल्कुल। जनरली जनरली हम लोग जो वोटशेड का प्लानिंग करते हैं, तो नाबार्ड की एज पर द नाबार्ड गाइडलाइन वोटशेड का प्लानिंग करने में हम लोग अभी जो भी न्यू गाइडलाइन है या पुरानी गाइडलाइन है, उनमें भी हमें कहीं कहीं जो एग्रो इकोलॉजी का जो कंसेप्ट है और एग्रो इकोलॉजी के जो 13 पैरामीटर है, उन 13 पैरामीटर को 13 कंपोनेंट को भी हमें वोटशेड में कवर करना है। तो सिंपल सा है कि watershed based agroecology होगा कैसे? तो watershed based agroecology is a holistic approach to agriculture production that considers the entire watershed as a unit of management. It recognizes the various components within a watershed such as soil, water, plant, animal and humans. The importance of maintaining ecological balance. तो जो नाबार्ड की गाइडलाइन है और गाइडलाइन के हिसाब से जो हम प्लानिंग भी करते हैं, तो हमें होलिस्टिक अप्रोच में प्लान करना है। वोटशेड का जो पूरा डीपीआर बनेगी वो होलिस्टिक अप्रोच में बनेगी। होलिस्टिक अप्रोच में सिंपल सा है कि हम उसमें सोइल को भी कवर करना है, वाटर को भी कवर करना है, प्लांट को भी कवर करना है, एनिमल को भी कवर करना है और ह्यूमन को भी हमें कवर करना है। तो नाबार्ड की गाइडलाइन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग। तो सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में पहला अगर जो कंपोनेंट है उसमें एरिया ट्रीटमेंट। तो एरिया ट्रीटमेंट में हम लोग सोइल को कवर करेंगे, उसमें वाटर को, उसमें प्लांट को, और एरिया ट्रीटमेंट में जैसे फार्म बर्निंग हो गया, खेत का कोई ट्रीटमेंट हो गया तो फार्म बर्निंग हो गया। उसके अलावा उसमें फार्म बर्निंग में ग्रास सीडिंग वगैरह हो गया तो प्लांट्स को कवर। तो एरिया ट्रीटमेंट में फिर फार्म बर्निंग के साथ उसका आउटलेट वगैरह हो गया। उसके अलावा छोटे छोटे फार्म पॉन्ड्स हो गए, परकोलेशन पॉन्ड हो गए, इस तरह की वाटर से रिलेटेड, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग वहां प्लान करते हैं। इसी में फिर आता है दूसरा ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट। तो ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में गेबियंस हो गए, चेक डैम्स हो गए, एनिकट्स हो गए हैं, गली प्लग्स हो गए हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी है ड्रेनेज लाइन की, वो ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में हम लोग कवर करते हैं। इसके बाद में जो कंपोनेंट आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला, तो उस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाले में हमें वो कवर करना है। फिर जो वुमेन डेवलपमेंट वाला हेड है जो गाइडलाइन की अकॉर्डिंग, तो उसमें वुमेन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रिडक्शंस और ये सारी एक्टिविटी हमें उसमें कवर करना है। फिर एक लाइव स्टॉक डेवलपमेंट वाला जो कंपोनेंट है, उसमें हमें एनिमल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी उस एरिया में हो सकता है उसको कवर करना है। एग्रीकल्चर वाला जो है उसमें एग्रीकल्चर का पार्ट कवर हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसमें अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सारे को कवर करना है। यानी हमें ओवरऑल जो है इकोलॉजिक बैलेंस को ध्यान में रखते हुए बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन हो पाए और फॉरेस्ट के हिसाब से इकोलॉजी भी मेंटेन हो पाए, उस तरह से हमें होलिस्टिक अप्रोच में सारे कंपोनेंट को हमें उसके अंदर कवर करना है। जब पानी होगा तो पानी के साथ में एग्रीकल्चर होगा, जब एग्रीकल्चर होगा पानी होगा तो सिंपल सा वहां पे ह्यूमन होंगे और ह्यूमन के साथ में कहीं कहीं एनिमल को भी हम लोग साथ में कवर करेंगे। एनिमल है तो उनके लिए फोडर चाहिए। फोडर कहां से होगा? जब हम पास्चर डेवलपमेंट और इस सब पे काम करेंगे तो हमारा वहां से पास्चर होगा। जब हम पास्चर डेवलपमेंट इन सब में वाटर पे काम करेंगे तो वहां पक्षी वगैरह बायोडाइवर्सिटी पे काम होगा। हम प्लांटेशंस के लिए प्लान करेंगे। तो इस तरह से हमें इस पूरी डीपीआर में सारे कंपोनेंट को, जो एग्रो इकोलॉजी के 13 कंपोनेंट है, उन 13 कंपोनेंट को कवर करना है और उस तरह से कवर करते हुए इस पूरी डीपीआर को हमें बनाना है। और गाइडलाइन भी जो है, गाइडलाइन भी उसी तरह से प्रॉपर सेट है कि हम सारे कंपोनेंट को प्रॉपर कवर कर रहे हैं। जो परसेंटेज रेशियो दिया हुआ है कि सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन 70% होना चाहिए, जो हमारा वुमेन डेवलपमेंट वो 5% होना चाहिए, उसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए 5% होना चाहिए। एज पर द गाइडलाइन जो परसेंटेज डिसाइडेड है उसके हिसाब से
मेन अगर ओवरऑल एग्रो इकोलॉजी की बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच, और होलिस्टिक अप्रोच में सारे कंपोनेंट कवर हो जाते हैं रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से। कि मेन अगर बड़ी बात करें सबसे पहले तो रूरल डेवलपमेंट में किसान के पास तो दो चीज मेन इंपॉर्टेंट होती है, खेती और पशुपालन। खेती से रिलेटेड काम होगा तो खेती के लिए पानी चाहिए, पानी पे काम किया जाएगा तो ऑटोमेटिक खेती पानी पे जब काम होगा एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो लाइव स्टॉक होगा, लाइव स्टॉक होगा तो इसके साथ में दूसरी चीजें कवर होगी। और स्ट्रक्चर्स में जब काम करेंगे चारागाह में, पास्चर लैंड डेवलपमेंट में, तो वहां पे हम बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो इस पूरे कंसेप्ट से अगर हम लोग काम करते हैं वुडशेड में, तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हमारा एग्रो इकोलॉजी बेस्ड वुडशेड वो हम उसको के पाएंगे और हमारा उस तरह से प्लान हो पाएगा।